2023 का सीजीएल पूरा तरह से वेस्ट हो चुका था मेरा। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। एमटीएस भी मेरा क्रैक हुआ, सीएचएसएल भी मेरा क्रैक हुआ, फेस वैल्यू मेरा क्रैक हुआ और सीजीएल भी। मैंने फिर जीएस के लिए आपको चूज कर लिया। 2 और 3 क्लासेस में मैंने डिसाइड कर लिया है दिस इज द बेस्ट टीचर फॉर मी फॉर जीएस। सर प्री के तो 200 अराउंड लगा दिए मैंने। ओ भाई साहब, 200 मॉक आपने लगाए प्री के, मेंस के आपने 100 लगाए, प्री के 200 लगाए, बहुत बढ़िया। हाय आयुष, कैसे हैं? सर बहुत अच्छा हूँ। चलिए आयुष, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, जयपुर राजस्थान से हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी ये आपका कौन सा, आपका पहले तो आप ये बताइए कि मतलब आपने अभी कौन सी रैंक आपकी आई, क्या पोस्ट आपको मिली, और पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था, कैसा था ये आपका? यस सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और इसमें मुझे एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट मिली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और सेकंड अटेम्प्ट था आपका ये। यस सर। ग्रेट। तो सेकंड अटेम्प्ट में आपने एएसओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसा रहा था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट में सर हुआ था सिलेक्शन बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अच्छा, कितने 267 नंबर मार्क्स से रुक हो गया गए थे। था? सॉरी सर। कितने नंबर से रुक गया था आपका सिलेक्शन पिछली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में? लास्ट ईयर सर मैंने मार्क्स दिए नहीं थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो 267 मार्क्स ही आ पाए थे आउट ऑफ 390। अच्छा, तो बेसिकली आपका एक वो अटेम्प्ट हुआ और फिर इस बार आपका क्लियर हो गया, राइट? बहुत यस बढ़िया। सर। तो आपका सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। अच्छा, तो आप कहाँ से आते हैं? आप जयपुर से आ रहे हैं। यस सर। तो तैयारी आपने कब शुरू करी थी आपने? तैयारी सर मैंने 2023 में करी थी स्टार्ट तो। अच्छा। लास्ट ईयर 2023 में स्टार्ट करी, फिर वो वाला सीजीएल हो नहीं पाया 23 वाला। हम्म। और इस बार तो ओनली यही था कि सारा कुछ पढ़ ही रखा था बेसिक, तो ओनली मॉक्स देने थे जो मैंने डेली मॉक टेस्ट लगाता गया, रिवीजन होता गया और सिलेक्शन हो गया इस कितने बार। मॉक लगाए आपने डेली? सर प्री के तो 200 अराउंड लगा दिए होंगे मैंने। ओ भाई साहब, 200 मॉक आपने लगाए प्री के। यस सर, और मेंस के अराउंड 100 प्लस तो लगाए ही हैं। मेंस के आपने 100 लगाए, प्री के 200 लगाए, बहुत बढ़िया। तो आपको ये चीज पता चल गई ना कि यार, मॉक लगा, एक बार तैयारी एक चीज होती है, बट जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हो तो वही चीज होती है जो आपकी कमियां बताती है, राइट? यस सर। तो कहाँ से मैं तो शुरुआत करी थी सर। आपने के मार्क्स की? सॉरी सर। मॉक में आपके जो मॉक स्कोर है, जब आपने पहली बार लगाया था तो कितना था आपका मॉक स्कोर? सर मेरा आता था 90 आता था पहले तो 90, फिर 110 आता गया, फिर इंक्रीज होता गया धीरे धीरे 120 भी आया, मैक्सिमम 165 आया, फिर 170 तक भी गया। गौरव, तो आपने 90 से 170 का सफर आपने किया, तय किया। यस सर। ये तकरीबन 200 मार्क में, बहुत बढ़िया। तो अभी आपका एएसओ सीएसएस है, अभी मिनिस्ट्री अलॉट हो गई है अभी? मिनिस्ट्री प्रेफरेंस हुई है सर, अभी एलोकेशन हुआ नहीं है। अच्छा, एलोकेशन आ ही रहा होगा, तीन एलोकेशन भी आने वाला होगा, मान के चलो हफ्ते 10 दिन के अंदर एलोकेशन आ जाएगा। काफी तेजी से काम हो रहा है इस बार। तो आप अपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, मतलब ग्रेजुएशन कब किया, किस फील्ड में किया, प्रिपरेशन कब से शुरू करी? सर एसएससी की फील्ड में तो 2023 से प्रॉपरली स्टार्ट किया और 2022 तक मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी। बीएससी अच्छा, पास बीएससी कोर्स की। किया है only। हम्म। महाराजा कॉलेज है, वेल नोन कॉलेज है जयपुर का, वहां से मैंने बीएससी किया। हम्म। 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद हम्म। कुछ टाइम मुझको लगा 5 to 6 months इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ फॉर फ्यूचर, लाइक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। हम्म। फिर मैंने स्टार्ट किया एसएससी प्रिपरेशन 2023 में। हम्म। और लैब से कनेक्शन 2023 से ही है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। स्पेशली मैंने सीएस लैब से प्रिपेयर किया है पूरा, स्टैटिक जीके ब्रह्मास्त्र बैच का आपका रिकॉर्डेड लिया मैंने, वो हम्म। किया कंप्लीट। और इसके अलावा जो यूट्यूब पे आप वो सेशन लेते हो ना, जैसे एग्जाम से पहले वो हम्म। होते हैं 5 to 6 आवर की मैराथन क्लासेस होती हैं, हम्म। उनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है एंड कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है स्टूडेंट का एग्जाम से पहले। ये कंप्लीट राइट। करिए, ये सब किया। मैराथन काफी इफेक्टिव रहती है, ऑलमोस्ट हर टॉपर ने ये बात बोली हुई है कि उसने आखिरी के एग्जाम वाली मैराथन जरूर ली हुई होती है। हाँ सर, इस साल क्या है कि मेरे सभी एग्जाम्स क्रैक हुए हैं, सीजीएल ही नहीं है। एमटीएस भी मेरा क्रैक हुआ, सीएचएसएल भी मेरा क्रैक हुआ, फेस वैल्यू मेरा क्रैक हुआ और सीजीएल भी। तो सभी में मैं तो ये कहूंगा कि जो लैब की मैराथन्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस अगर आपका लो है और फिर आपने मैराथन लैब की लगाई है तो आपका कॉन्फिडेंस 100% बूस्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका, अच्छा, आपको एक बात भी याद होगी कि जब तक एग्जाम नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन जब निकलेगा तो लगातार फिर 2 3 4 एग्जाम निकलते चले जाएंगे, ऐसे कई बार ये बोला हुआ है मैंने। यही हुआ है सर मेरे साथ भी। फेस ट्वेल्व का मैंने एग्जाम दिया
और पहले मैं वो एग्जाम देता भी नहीं था, इतना पॉपुलर एग्जाम भी नहीं है। फिर जब आपने बताया ना, आप मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, आप तो बस प्रिपेयर करो, एसएससी का सिलेबस वैसे ही सेम रहता है सब में। तो मैंने फेस 12 का फॉर्म फिल कर दिया, फिर मैंने तीनों का फॉर्म फिल किया, एमटीएस वो 10th लेवल का, 12th लेवल, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन वाले में तो हो नहीं पाया, हायर सेकेंडरी में हुआ मेरा, 165 स्कोर था। हम्म एसटी कैटेगरी से आता हूँ सर मैं, तो मेरा इजीली उसमें सिलेक्शन हो गया। लैब हम्म अटेंडेंट की मुझे पोस्ट अलॉट हुई, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया, जब एक एग्जाम निकल जाता है तो एग्जैक्टली। फिर इजीली एमटीएस भी निकलता गया, सीएचएसएल भी निकल गया, सीजीएल भी निकल गया। और ये सारा खेल पता है, ये इसमें आईक्यू का तो खेल होता है, ये साथ में ईक्यू जो होता है, कॉन्फिडेंस आपको कितना है कि आप पेपर निकाल लोगे, ये यस बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। सर। और एक भी एग्जाम निकलता है ना तो बड़ा अच्छा चीज जो है वो आ जाती है फिर। बढ़िया। तो अच्छा, अब ये अगर हम बात करें कि आपने क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी अपनी एसएससी सीजीएल की तैयारी में, और आपका मेन फोकस किन चीजों के ऊपर था, कि आपका कोर्स आपने कैसे खत्म किया, फिर आपने टेस्ट कैसे लगाया, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ा, ये बताइए। मैथ्स तो सर मैंने, अभिनय मैथ्स सर है, अभिनय सर वहां से कंप्लीट किया है मैथ्स तो कंप्लीट ही। अन बहुत। अकेडमी पे वो पढ़ाते थे। हम्म फिर मेरे ब्रदर के पास सब्सक्रिप्शन था अन अकेडमी का, हम्म तो उन्होंने तो स्विच कर दिया, वो अब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। हम्म तो मैंने वो कोर्स वहां से लिया भैया से, और फिर मैंने अभिनय सर से पूरा बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बहुत बाद बढ़िया। ऑनलाइन में ये होता है सर कि अपन बेसिक कोर्स तो कर लेते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप डिफरेंट टीचर्स के पास जा सकते हो। हम्म लाइक मोर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, जितने आप करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जैक्टली। तो मैंने कंप्लीटली अन अकेडमी से अभिनय सर से कंप्लीट कर लिया। हम्म और मैंने फिर आपकी प्रोफाइल भी चेक करी थी अन अकेडमी पर, आप भी थे वहाँ पर। हम्म फिर बट मेरे को एक लाइव कोर्स चाहिए था जीएस का, या फिर कोई रिकॉर्डेड बैच रिसेंट में, और एक हम्म बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए एक एक चीज जीएस के लिए। फिर मैं कौन लैब सा? एप्लीकेशन, स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए हर अच्छा। एक चीज हाँ हाँ। जीएस के लिए। हम्म तो फिर मैंने लैब आपका चैनल देखा, कल तो यूट्यूब पे आपको सर्च किया अपन, श्रीवास्तव सर जीएस। फिर हम्म लैब शो हुआ, वहां से मैंने सब्सक्राइब किया चैनल को। पहले तो यूट्यूब से कुछ क्लासेस मैंने अटेंड करी जीएस के लिए। हम्म हम्म एसएससी की फील्ड में सर, पहले आपको पता है, अपन लोग रीजनिंग करते हैं, मैथ्स करते हैं, इंग्लिश करते हैं, फिर नंबर आता है जीएस का, exactly। बट इस टाइम तो वही किंग मेकर है। हाँ। मैंने फिर जीएस के लिए आपको चूज कर लिया। 2 और 3 क्लासेस में मैंने डिसाइड कर लिया है दिस इज द बेस्ट टीचर फॉर मी फॉर जीएस। फिर मैंने स्टार्ट करा जीएस। फिर आपका ब्रह्मास्त्र बैच आता है स्टैटिक जीके का रिकॉर्डेड, और हम्म जीएस का मेरा रिकॉर्डेड बैच ही था, लाइव मैंने नहीं लिया था। हम्म वहाँ से पूरा स्टैटिक मैंने कंप्लीट किया, 1 बाय 1 कोर्स, वो सारे फोल्डर्स अवेलेबल थे, फेमस फेस्टिवल्स, डांसेस, ये सभी मैंने कंप्लीट कर लिए। हम्म और नोट्स भी प्रिपेयर किए उनके, जैसा आपने बताया था उसमें, और रिवीजन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करता गया। हम्म फिर भी अगर आप मेरा जो स्कोर देखोगे जीएस में, वो तो कम ही है, बट जो कॉन्फिडेंस आता है ना जीएस के अंदर, वो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम्म वो ट्रिक्स, मेरे को ट्रिक्स तो मैंने कभी सीखी नहीं थी, कि जीएस में कभी ट्रिक्स से भी लर्न हो जाती है चीजें। हम्म 1 आवर और 2 आवर्स की क्लासेस में पता ही नहीं पड़ता है सर, आप मतलब कैसे कन्वर्ट कर देते हो चीजों को, टफ टॉपिक्स को भी इजी वे में एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात है। फिर जीएस पूरा आपसे किया। हम्म और इंग्लिश के लिए अमन वशिष्ठ सर है, हम्म उनका एप्लीकेशन है, वहां से मैंने उनसे पूरा कोर्स किया इंग्लिश का। बहुत बढ़िया। वो कैब मैंने बरखा मैम से कवर करी है। हम्म हम्म यूट्यूब पे वो सेशंस लेते हैं कि प्रैक्टिस सेशंस, हम्म एग्जाम से पहले भी आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो वोकैब होती है उनका, वो हम्म बरखा मैम से मैंने कवर करी। वहां से मैंने कुछ ट्रिक्स सीखी वोकैब की, हम्म तो वोकैब वहां से कवर कर लिया। हम्म एंड जीएस सुमित गोयल सर है, हम्म वो भी अन अकेडमी पर ही पढ़ाते थे, तो वहां हम्म से मैंने रीजनिंग वहां से कवर किया है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, प्रैक्टिस तो ये इस तरीके से आपके डिफरेंट चारों चीजें चीजें सीख कवर। रही नहीं सही है, है। अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो आपने ये सारी चीजें करी, बहुत अच्छा। तो और इसके बाद फिर आप आए अपने मॉक टेस्ट देने के लिए। यस तो मॉक टेस्ट आपने कब शुरुआत करी? कई बच्चों का होता है कि वो मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं जब वो पूरी तैयारी कर लेते हैं तब शुरू करते हैं। आपने कब शुरू किया? आपने प्रिपरेशन के साथ में ही मॉक शुरू करे या पूरी तैयारी खत्म होने के बाद आपने मॉक शुरू करे? जब सर 2023 का सीजीएल पूरा तरह से वेस्ट हो चुका था मेरा, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। इवन हम्म संडे सैटरडे मेरे को डेली मॉक टेस्ट लगाना है, कुछ भी हो जाए उसके बिना कुछ नहीं होगा। हम्म फिर मैंने सुबह, प्री के लिए तो सर ऐसा था, एक मॉर्निंग में लगाता था, एक इवनिंग में लगाता था। हम्म एक मॉर्निंग में मॉक किया, फिर उसका अच्छे से एनालिसिस किया। फिर हम्म एनालिसिस के लिए भी आपने वो बताया था कि मॉक डायरी वगैरह प्रिपेयर करनी होती है, वहां हम्म से प्रिपेयर किया, एक एक पॉइंट को नोट डाउन किया, फिर वहां से इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। मॉक एनालिसिस करके आपको इम्प्रूवमेंट दिखा आपको अपना? बहुत ज्यादा सर, बहुत इंप्रूवमेंट, इतना इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है, इजीली तो नहीं हो सकता है, बहुत टफ हो जाता है। 90 से आप 165 पे पहुंच रहे हो, एग्जैक्टली। 170 पहुंच जाते हो, 150 इजीली आप कर पा रहे हो।
तो वहां से मैंने मॉक डायरी प्रिपेयर करी और तो आपने डेली मॉक ये। एनालिसिस सीखा कौन से वीडियो से था? सर वो एक तो मैथ्स के लिए तो उत्कर्ष सर है ना, वो हम्म जैसे लाइव क्लास लेते थे, कभी कभी 1 आवर का पूरा मॉक, हम्म कभी कभी आप भी लेते थे वैसी क्लासेस, तो वो हम्म। देखी मैंने। इसके अलावा आपने और बरखा मैम ने यूट्यूब पे बताया था कि मॉक डायरी प्रिपेयर कर लो, वहां से करो, वो किया मैंने। उससे फायदा मिला आपको? हाँ, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। मॉक टेस्ट मैंने मेनली तो टेक्स्ट बुक से दिए हैं और ऑलिव बोर्ड से दिए हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आप लगभग एक हफ्ते में आप कितने मॉक देते थे आप? एक इनिशियली तो मैं ये कहूंगा कि 7 मॉक्स इजिली विद इन अ वीक। हम्म डेली सर मैं तो रुकता भी नहीं था, क्योंकि 2023 तक प्रेपरेशन तो हो ही गई थी। हम्म बेसिक प्रिपरेशन आपके पास हो जाती है, तो ओनली मॉक टेस्ट लगाओ आप, और उससे कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। हम्म। और जो जो मॉक टेस्ट आपको बता रहा है, फिर उन वीकनेसेस को मैंने इम्प्रूव कर लिया। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, तो आपका डेली रूटीन कैसा था? मतलब आप नाइट आउल थे या अर्ली बर्ड थे? कैसा रहता था आपका डेली रूटीन? मेरा तो सर ऐसा था कि 8 o'clock तो मैं वेकअप होता था, लेट ही स्टार्ट करता था स्टडी, तो 10 बजे के आसपास स्टडी स्टार्ट करता था। और 2 आवर्स की सेटिंग होती थी मैक्सिमम, वन टाइम लाइक 10 to 12 o'clock स्टडी करा। मेरा मॉर्निंग सेशन ही स्टार्ट मॉक टेस्ट से हुआ करता था। हम्म। रेडी होके फर्स्ट फर्स्ट टाइम ही उठते ही जब आप फ्रेश माइंड से मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। हम्म तो पहले मॉक टेस्ट लगा लेता था, और हम्म उस जो भी चीजें मिलती उसको मॉक डायरी में नोट करके फिर हम्म उसको भी इम्प्रूव करता था पूरे दिन, और कुछ नया नहीं पढ़ता था। जीएस के लिए जरूर नया पढ़ना होता है। मैथ्स का हम्म। सिलेबस कंप्लीट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश का, तो फिर उसको जो मॉक टेस्ट से मिल रहा है सीखने को, उसको ही रिवाइज करता रहता था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत उसके अच्छा। बाद दिन में जैसे 10 to 12 o'clock की सीटिंग कर ली 2 आवर्स की, उसके बाद 1 आवर का ब्रेक ले लिया, उसमें थोड़ी हम्म सी नैप ले ली या फिर लंच वगैरह करके वापस से बैठ जाता था। फिर जो मॉक टेस्ट से सीखा है 2 आवर्स उसको देता था। मॉक टेस्ट से ज्यादा मैंने सर एनालिसिस को टाइम दिया है, हम्म उससे इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा आती है। जैसे मैथ्स में अपने को कोई भी क्वेश्चन मिल गया एलजेब्रा, अब एलजेब्रा ही नहीं, एलजेब्रा में भी सब टॉपिक कौन सा है कि उस वाले सेक्शन में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो ओनली उसी सेक्शन पे टाइप के कसौटी क्वेश्चंस लगा लिए। ऐसे इंग्लिश में, रीजनिंग में, मुझे लग रहा मैथ्स है मेरी मॉक एनालिसिस वाली जो क्लास थी उसकी एक एक बात मुझे दोहराई हुई लग रही है, कि एक एक चीज आपने ना आत्मसात करी हुई है बहुत अच्छे से। में। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो तरीके चाहिए होते हैं ना, आपने हर वो तरीका किया हुआ है जो सिलेक्शन गारंटी करता है। यस सर। और सिलेक्शन आपने जब सेलेक्ट हो गए होगे, अब आपको लगता होगा कि यार सिलेक्शन सिंपल है, आसान नहीं है, लेकिन रास्ता सिंपल है, हम अपने आप ही उसे कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। यस सर। थोड़े रूल्स हैं, अगर वही रूल अगर हर कोई फॉलो कर लेना तो सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन हम अपने आप ही उन चीजों को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, थोड़ा अपनी रेसिपी हम डाल देते हैं, जबकि रेसिपी यस फिक्स है। अगर वो यस। रेसिपी कोई भी फॉलो करे तो आराम से हो जाएगा। तो आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे आप एग्जाम में, एग्जाम के पहले? इनिशियली तो सर 7 to 8 आवर्स स्टडी करता था, बट जो मेन से पहले का लास्ट 1 मंथ था उसमें तो 10 to 12 आवर्स इजीली हो जाता था, पता भी नहीं लगता था टाइम कब जा रहा है कब नहीं जा रहा है। सही बात है, जब आप बहुत इन्वॉल्व होते हो तो ये भी हो जाता है ना कि आपको पता ही नहीं चला सुबह से रात कब हो गई। हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि मैं स्टडी में पहले से इंटेलिजेंट रहा हूँ। हम्म। मेरी स्कूल का भी मैं ही टॉपर था, 10th में भी, 12th में भी, बहुत इवन बढ़िया। ग्रेजुएशन में भी महाराजा कॉलेज से मैंने टॉप किया। हम्म उसके बाद क्या है कि स्टडी करना मेरा एक इंटरेस्ट ही था। ऐसा नहीं कभी मैंने फील नहीं किया कि प्रेशर हो रहा है बहुत ज्यादा, स्टडी नहीं, बोरिंग हो रहा है, बिल्कुल नहीं होता था ऐसा। बस हम्म एक बार मैं बैठ जाता था स्टडी करने, फिर वो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता था, टाइम हम्म कब निकल गया पता ही नहीं होता। नाइस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा था और आपको जिसमें आपने सबसे ज्यादा टाइम आपको देना पड़ा? मैथ्स तो सर पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग था, उसमें तो प्रॉब्लम थी नहीं बिल्कुल भी। जीएस में थी प्रॉब्लम, और थोड़ा बहुत इंग्लिश में, क्योंकि मैं सर हिंदी मीडियम से आता हूँ, हम्म। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा इंग्लिश में, और जीएस में तो करना ही पड़ा। तो आपने हिंदी मीडियम से आप आते हैं, हिंदी मीडियम से आने के बाद आपने अगर आप एएसओ क्रैक कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो आपके क्या मार्क्स रहे? आपके प्रीलिम्स में आपके कितने नंबर आए थे आपके? मेरे सर 149 रो था, हम्म। और 154 के आसपास नॉर्मलाइज हो गया था। बहुत बहुत बढ़िया। और ऐसी मेंस में कैटेगरी क्या में। स्कोर आया? मेंस में, इस वाले मेंस में तो सर थ्री 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 ट्रिपल बहुत थ्री बढ़िया, आया है। बहुत बढ़िया, ट्रिपल थ्री, बहुत बढ़िया। अच्छा, ग्रेट। तो इसमें आपकी पूरी जर्नी में आपको क्या लगा? एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना कि यार, मतलब जो बताता है कि भाई नहीं फेल हो गए यार, चलो करो चलो करो। कभी दोस्त होते हैं, कभी फैमिली होता है। तो आपको क्या लगा कि मतलब कौन है जो आपकी इस जर्नी में एक सपोर्ट सिस्टम का काम जिसने किया, वो कौन है या सपोर्ट कौन कौन सिस्टम, है? फैमिली तो सर फर्स्ट पर है ही, और सेकंड पे आप जैसे टीचर्स होते हैं। जीएस के लिए तो ये मान लो, इतना मेरे को कोई आइडिया था नहीं कि जीएस किस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। एक मॉक डायरी प्रिपेयर करो, जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो लैब टीम ही रही है मेरी। प्रेपरेशन के लिए सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट टीचर्स है,
बट सपोर्ट सिस्टम के लिए तो मैं लेफ्ट विंग को ही बोलूंगा, क्योंकि जहाँ से मैंने मॉक से वो जो स्टार्टिंग करी थी ना, वहां से जो कॉन्फिडेंस इतना गेन हो चुका था कि अब तो एग्जाम में जाते ही ऐसा लग रहा था सर कि बस एक मॉक लेके आना है और इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पर अब आप आगे जो अगर हम बात करें कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, अब वंस दिस इज डन, अब आप एएसओ सीएसएस, आपकी फेवरेट मिनिस्ट्री कौन सी है, आपने क्या करा हुआ है, आपने क्या सोचा सर है? मैंने एमएससी फर्स्ट पे रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एमएच, अफेयर्स। हाँ, ताकत चाहिए लगा ना। बढ़िया, होम मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है। होम मिनिस्ट्री में देखो वर्क है थोड़ा सा, और यंग एज में मुझे लगता है वर्क करना भी चाहिए। हाँ सर, अभी तो एज ही 22 है मेरी तो। हाँ, अरे बहुत बढ़िया, 22 साल की उम्र पे आप सीधे आप होम अफेयर्स पहुंचेंगे, तो आप समझ रहे हैं, मतलब आप डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल से शायद आप रिटायर होंगे। भारत के मोस्टली आईपीएस आपके अंडर होंगे। ओके सर, सही है, अभी तो सर कुछ आइडिया है नहीं, ट्रेनिंग में जो होगा। नहीं, बहुत अच्छी चीज है। और होम मिनिस्ट्री के बाद फिर आपने कौन सी भरी हुई है प्रेफरेंस? मैंने सर वो रखी है यूपीएससी। यूपीएससी, नाइस, बहुत बढ़िया। यूपीएससी में फायदा ये होता है कि आपको पढ़ने का टाइम और मिलता है। तो आपका आगे कुछ और प्लान है कि यार आगे भी कुछ करना है, या ये ऐसे फॉर द टाइम बीइंग तो सर कुछ है नहीं, बट एंजॉय करनी है अभी तो नौकरी अभी? अभी तो एंजॉय करना है 6 to 7 months। आफ्टर दैट इफ आई फील लाइक आई मस्ट मूव फॉर यूपीएससी एंड ऑल, देन आई कैन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आयुष, ऑल द बेस्ट। आपको कुछ तो नहीं पूछना है मुझसे, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं सर, मैं तो बस यही कहूंगा कि जैसे आप ऐसे बोलते हैं ना क्लास के बीच में भी कि जैसे आप पढ़ाते रहते हो और आप ये बोलते हो कि ये काम मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें मेरे को मजा आती है, वो एक किक मिलती है कि हाँ यार अपन जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हैं सर, वही मेरे साथ है। जब मैं स्टडी करता था ना, आपसे पढ़ने के बाद जो क्लास अटेंड हो जाती है, मेरे पास वैसे क्लास अटेंड करता था, फिर नोट्स प्रिपेयर कर लेता था, तो फिर खुद ही अंदर से आवाज आती थी कि हाँ इसको रिवाइज भी करना है। हाँ तो हाँ। जो किक मिलती है तो वो एक फीलिंग आती है आपसे पढ़ के, कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि इजी वे में सारी चीजें हो जाती है। हम्म फैक्चुअल चीजों को आप इजीली एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते, उनको क्रैम ही करना होता है, बट हम्म। जैसे आप पढ़ाते हो उससे इजी वे में सारी चीजें लर्न हो जाती है। नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका कैटेगरी रैंक कितना है इस बार? कैटेगरी रैंक 80 है सर। आप 80, ऑल इंडिया रैंक 80 है आप? कैटेगरी रैंक है। स्टिल भाई, ऑल इंडिया रैंक की तो है, कैटेगरी रैंक, लेकिन कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक है 80 यार। गुड, डबल डिजिट की रैंक आना, इट्स अ ग्रेट थिंग, बहुत अच्छा है। तो दिस इज वंडरफुल यार, बढ़िया है। चलिए, ऑल द बेस्ट आयुष, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच।